Fourth question, if two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros. Solution. सबसे पहले जो जीरोज है उसको हम लिखेंगे जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर 2 plus root 3 एंड 2 minus root 3. यह जो जीरोज है वह है 2 plus root 3 और 2 minus root 3. And according to factor theorem, when zero of any polynomial is given, then x minus that zero is the factor of given polynomial. यानी जीरो मालूम हो तो इस जीरो से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं x माइनस जीरो लेकर. तो यहाँ लिखिए देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल आर, पहला फैक्टर जो होगा x माइनस पहला जीरो यानी 2 plus root 3 और दूसरा जो फैक्टर होगा x एंड x माइनस सेकेंड जीरो यानी 2 minus root 3. अब दोनों यह फैक्टर हुआ तो दोनों फैक्टर को जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा वह भी गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू x माइनस पहला जो फैक्टर है यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे हो जाएगा x माइनस 2 minus root 3 और सेकेंड फैक्टर जो होगा x माइनस 2 plus root 3. तो यहाँ पर x माइनस 2 को यदि a सपोज कर लेते हैं, इसको b, तो यह भी a हो जाएगा, यह भी b. तो यह जो क्वांटिटी है वह है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में होगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा a की जगह है x माइनस 2 यानी x माइनस 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 स्क्वायर. इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पर तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. किसी भी क्वांटिटी पर यदि रूट हो और स्क्वायर दोनों हो तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, बचेगा केवल 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अब यह जो एक्सप्रेशन हुआ ये गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. जब हम गिवन पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वह भी एक फैक्टर होगा और तब उस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करके हम अदर जीरो फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ वी शैल डिवाइड गिवन पोलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विच इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कीजिए x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. डिवीजन रूल में आपको बताया गया है कि जब भी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है तो दोनों का फर्स्ट टर्म देखते हैं. यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 के इक्वल आना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से. x टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल
यहाँ होगा -2x³ माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। अब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू x² -2x से कीजिए, -2x इंटू x² -2x³ -2x इंटू -4x प्लस 8x² -2x इंटू 1 -2x प्लस माइनस प्लस। ये कैंसिल हुआ, दोनों ऐड होगा, -35x² प्लस 140x माइनस 35। यहाँ पर -35 -35x² -35 इंटू -4x माइनस माइनस प्लस 4 5 या 20 0 कैरी 2 4 3 या 12 और 2 140। यहाँ हो जाएगा 140x माइनस 35 माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, तो x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 इक्वल टू डिवाइजर है x² माइनस 4x प्लस 1 और क्वोशिएंट x² माइनस 2x माइनस 35। अब इस क्वोशिएंट को हम फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू x² 7 5 या 35 माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 7 और x प्लस 5। तो x माइनस 7 और x प्लस 5 यहाँ पर फैक्टर हुआ इस क्वोशिएंट का। तो 0 जो होगा वह है +7 और -5 होगा, क्योंकि जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू -5 होगा। इस तरह 7 और -5 अदर जीरोज इसका होगा। यहाँ लिखिए देयरफॉर अदर जीरोज आर 7 and -5। Fifth question, if the polynomial x⁴ minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. First, we shall divide this polynomial by this one by long division method to get the remainder, और तब उस रिमाइंडर और इस रिमाइंडर को कंपेयर करके हम a और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 2x प्लस k x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। तो x² यहाँ है, यहाँ x⁴ है, तो x² को x⁴ लाना है, तो यहाँ x² से मल्टीप्लाई कीजिए, x² इंटू x² x⁴ माइनस 2x³ प्लस kx²। साइन चेंज कीजिए, यहाँ कैंसिल, -4x³ प्लस ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट है 16 और k है, तो यहाँ x² को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस k
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर को लाना है माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। और जब माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर। फिर माइनस 4x इंटू के, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4kx माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ कैंसिल कीजिए। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8 और 16 माइनस 8 हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी 16 माइनस के माइनस 8 हो जाएगा 8 माइनस के, और एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ कॉमन ले लिया गया। और यहाँ पर माइनस 25x और प्लस 4kx, तो यहाँ पर प्लस, इसको पहले लिखिए 4k माइनस 25x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर को लाना है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से, प्लस 8 माइनस के, यहाँ हो गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और 8 माइनस के से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 यहाँ ब्रैकेट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 8 जा 16 और माइनस 2k, यहाँ लिखिए माइनस 2 इंटू 8 16 और फिर 2 इंटू माइनस के माइनस 2k x, फिर 8 माइनस के को k से कीजिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस 8 माइनस के इंटू के। यहाँ पर 16 माइनस 2k को हम लिख सकते हैं माइनस 2k प्लस 16, लाइक टर्म आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2k प्लस 16, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ कैंसिल हुआ। अब यहाँ लिखिए 4k माइनस 25 माइनस 2k प्लस 16 x प्लस 10 माइनस 8 माइनस k इंटू के। इसको सॉल्व करने पर आएगा 4k माइनस 2k और माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9x, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। अब देखिए यह जो रिमाइंडर हम डिवाइड किए तो ये रिमाइंडर आया और एक गिवन रिमाइंडर है x प्लस है, तो दोनों रिमाइंडर को जब हम इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू गिवन रिमाइंडर है x प्लस है। तो आपको बताया गया है कि व्हेन टू पॉलिनोमियल्स ऑफ सेम डिग्री आर इक्वल देन कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लाइक टर्म है, x का टर्म यहाँ ये है और यहाँ ये, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 9 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है a, तो यहाँ लिखेंगे एंड 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू a। अब यहाँ पर वैल्यू निकालिए तो 2k इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू 10/2, यहाँ हो जाएगा 5। अब इस
के का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। नाउ 10 माइनस 8 के का वैल्यू 5 आया, 8 के है, 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू 10 माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू 35 माइनस 40 इक्वल टू -5। इस तरह ए का वैल्यू जो आया -5 और के का वैल्यू जो आया 5, ये हो गया आपका आंसर। यही आपको फाइंड करना था।